हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर आपका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 120 एमसीक्यूज़। 120 से ज़्यादा ही होंगे अप्रॉक्स 150 तक, जो कि आपके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट 12th बेस पैरामेडिकल, जो जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, ठीक है, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आपका 10th बेस पैरामेडिकल बोल लीजिए, जिसमें कि आपका फीमेल मल्टीपर्पज़ और मेल मल्टीपर्पज़ के लिए कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है जेके बोपी के अंडर। आप सबको पता है आपकी एग्ज़ामिनेशन डेट पहले ही आउट हो चुकी हैं, जो कि है आपकी 27 को 10th बेस वालों का एग्ज़ामिनेशन है और 28 को 12th बेस वालों का है। हाँ, दोनों ही क्या जो है वो एग्जामिनेशंस, उनका सिलेबस जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 40 मार्क्स की ही है। बस सिर्फ यही है, थोड़ा सा लेवल नीचे ऊपर हो सकता है 10th वालों को थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस पूछे जाएं और 12th वालों को इजी टू मॉडरेट चला जाए। ठीक है, इससे पहले आपका जो है वो एक पेपर कंडक्ट हुआ था जीएनएम एएनएम वालों का, वो भी 12th बेस पर ही था। अगर आप वो पेपर भी देखेंगे, जेके वो भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके जो है प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा प्रीवियस पेपर, जो मैंने जो है वो सॉल्व करके उसको अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी उस वीडियो फॉर्म में, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा एक मॉक टेस्ट भी डाला था हमने, जिसमें मॉक टेस्ट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले थे और वही आपको जो है वो पेपर को देखने को मिले थे। एक और मॉक टेस्ट जो है वो हम ये वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, ये वीडियो आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ओवरव्यू मिल जाएगा जितनी प्रिपरेशन की है। ठीक है, मैं क्वेश्चन जो है वो रीड करूँगा, आंसर आपको 4-5 सेकंड बाद दिखाऊंगा। इससे पहले पहले आप अपना जो है वो माइंड में आंसर जो है वो मार्क कर लेना, ताकि आपको पता लग जाएगी आपके कितने करेक्ट हुए हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी है और किस तरह से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का सेक्शन रहेगा, जो कि आपका रहेगा 40 क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले आपके है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, आपका पेपर भी एमसीक्यूज़ बेस होगा, इसी तरह से आपके सामने एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, आपको कोई एक ऑप्शन जो है उसमें से चूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बताएं क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? होप आपने मार्क कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देन हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज, ऑप्शंस आर रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट दैट मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। देन थर्ड है आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन सी, द प्रोडक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। देन ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। देन हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, कन्वेक्स मिरर हमेशा क्या फॉर्म करता है? क्या वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज, या फिर रियल एंड इरेक्टेड इमेज, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? आपका राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन बी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड इमेज। देन क्वेश्चन नंबर 4 की हम यहाँ पर बात कर लें, अ कनकेव मिरर फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज कब बनाता है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? एट इन्फिनिटी, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर बिटवीन द फोकस एंड द पोल, और ऑप्शन डी, एट द फोकस। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, बिटवीन द फोकस एंड द पोल। ठीक है, इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, थोड़े मॉडरेट भी देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी देखने को मिले। मिक्स जो है वो ये एक आपका मॉक टेस्ट रहेगा। देन हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लें, द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, ऑप्शंस आर इन्फिनाइट, जीरो, इक्वल टू इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ऑप्शन डी, इक्वल टू हाफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इन्फिनाइट। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज नॉट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ऑप्शंस आर मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, द पावर ऑफ लेंस इज 2D, वट इज इट्स फोकल लेंथ, ऑप्शंस आर -0.5 मीटर, -2 मीटर, 0.5 मीटर, और 2 मीटर। क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, -0.5 मीटर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन,
ऑप्शन आपके सामने हैं, लाइट ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, ऑप्शन बी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, या फिर आपका ऑप्शन सी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, देन ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड, डायोप्टर, देयर इज नो यूनिट, या फिर मीटर। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी देयर इज नो यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 10, द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ मिरर इज, ठीक है, फार्मूला आपके सामने है, क्या रहेगा राइट आंसर इसका आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट ऑफ आई डेट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इज द, ठीक है, आई का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है कितनी जो है वो लाइट कितने अमाउंट में हमारे आई में एंटर करनी चाहिए? ऑप्शन आर रेटिना, इरिस, लेंस, या फिर कॉर्निया। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी डेट इज इरिस। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्शन ऑफ लाइट? ऑप्शन आर लेंस, प्रिज्म, मिरर, या फिर प्लेन ग्लास। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी डेट इज प्रिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 13, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। ऑप्शन आर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, या फिर स्कैटरिंग। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी डेट इज डिस्पर्शन। देन क्वेश्चन नंबर 14, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कास्ड बाय एन एक्शन ऑफ। ऑप्शन आर पुपिल, कैलरली मसल्स, रेटिना, या फिर इरेज। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना? ऑप्शन आर कॉर्निया, लेंस, पुपिल, या फिर इरेज। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दैट इज लेंस। देन क्वेश्चन नंबर 16, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75, या फिर 100। राइट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज 25 सेंटीमीटर। देन 17, मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिया जो है वो किससे करेक्ट किया जाता है? कन्वेक्स लेंस से, कनकेव से, सिलेंड्रिकल से, या फिर प्लेन मिरर से। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दैट इज कनकेव लेंस। देन हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय, ठीक है, मायोपिया तो आपको पता लग गया किससे करेक्ट होता है? कनकेव लेंस से, बट हाइपर मेट्रोपिया जो है वो किससे करेक्ट करते हैं हम? ऑप्शन आर कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लेन मिरर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज कन्वेक्स लेंस। देन 19, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। ऑप्शन आर रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट, और स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी दैट इज स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट। देन 20, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, या फिर स्कैटरिंग। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज डिस्पर्शन। देन 21, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 22, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है वो आपको यहाँ पर एसआई यूनिट बताना है, या वो एम्पियर है, बोल्ट है, कूलम है, या फिर ओम है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज कूलम। देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस आर लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देन 24, इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, द रहेगा द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देन 25, द पावर ऑफ डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज गिवन बाय। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। देन 26, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। ऑप्शंस आर वाट, जूल, न्यूटन, या फिर कूलम। क्या रहेगा राइट आंसर इसका? आपका रहेगा
ऑप्शन ए डेट इज़ वाट। ठीक है। देन 27 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज मेजर्ड इन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो टू पॉइंट के बीच में, उसको हम किससे मेजर करते हैं? वोल्ट से करते हैं, एम्पियर से, कूलम से, या फिर ओम से। तो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, डेट इज वोल्ट्स। देन 28 अ डिवाइस यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, डेट इज एमीटर। देन 29 इन अ पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज, ऑप्शंस आर द सेम, डिफरेंट, या फिर द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस अदर कंपोनेंट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द सेम। ठीक है। देन 30 इफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज डबल्ड द करंट विल, ऑप्शंस आर डबल, हाफ, रिमेन द सेम, या फिर बी जीरो। क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। Then question number 31 the direction of magnetic field lines inside a bar magnet is, options are from north to south, from south to north, या फिर circular, या फिर random। right answer is option B, from south to north। then 32 the SI unit of magnetic field strength is, options are Tesla, Gauss, Henry, या फिर Weber। क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डेट इज टेस्ला। then question number 33 a device that convert electrical energy into mechanical energy is called, ठीक है, क्या है वो? इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, या फिर इंडक्टर है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज इलेक्ट्रिक मोटर। देन 34 द फिनोमिनन बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Then 35 the direction of induced current in a conductor moving perpendicular to a magnetic field is given by, options are right hand rule, left hand rule, Fleming right hand rule, या फिर Fleming left hand rule। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, Fleming right hand rule। then 36 which of the following devices is based on a principle of electromagnetic induction, options are electric bell, transformer, galvanometer, या फिर ammeter। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, that is transformer। then 37 a galvanometer can be converted into an ammeter by, options are adding a high resistance in series, adding low resistance in series, adding high resistance in parallel, या फिर adding low resistance in parallel। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एडिंग लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। then 38 the magnetic field around a straight current carrying conductor is, options are circular, elliptical, parabolic, या फिर हाइपरबोलिक। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज सर्कुलर। ठीक है। then 39 the force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field is maximum when the angle between the conductor and the magnetic field is, options are 0 degree, 45 degree, 90 degree, और ऑप्शन डी 180 डिग्री। क्या रहेगा राइट आंसर इसका आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डेट इज 90 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 40 अ सोलेनॉइड विद एन आयरन कोर इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर जनरेटर, या फिर मोटर। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे आपके फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस। होप आपको ये इजी टू मॉडरेट लगे होंगे। ठीक है, इसमें आपको इजी क्वेश्चन भी देखने को मिले, मॉडरेट भी। अब जब आप दूसरा मॉक टेस्ट देखेंगे उसमें आपको थोड़े इजी टू जो है वो उसमें भी इजी टू मॉडरेट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिजिक्स के 40 ये हैं, 50 क्वेश्चन उसमें होंगे, आपको 100 अप्रॉक्स क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उस मॉक टेस्ट को भी लगाएंगे तो आपका जो है वो एक कुछ लेवल तक जो है वो आपका एग्जामिनेशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। देन थर्ड वन जो है वो आप GNM वाला पेपर देखेंगे, उसको भी जब आप अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, वीडियो को देखेंगे, तब भी आपको जो है वो अच्छे से आपको एक गेस हो जाएगा प्रॉपर कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर जो है वो आप एक खुद से एबल हो जाएंगे इतना कि आप जो टॉपिक देखेंगे उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकेंगे। इसी तरह से हम केमिस्ट्री का करेंगे, देन आगे हम बायोलॉजी का करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब केमिस्ट्री शुरू करते हैं। केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाइज। ठीक है, ऑप्शंस आर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, ऑप्शन बी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर ऑप्शन सी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका?
ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्शन इन विच द हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं उसको, हम एंडोथर्मिक बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आंसर आप लोग को दिख ही गया है, ठीक है, फिर भी आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिए खुद से, जिसको नहीं भी दिखा तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर मैं आंसर जल्दी करता हूँ, आपको जो है वो आंसर जो है वो जल्दी पता लग जाता है, आपको टाइम लग रहा है क्वेश्चन को जो है वो आंसर मार्क करने में, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन में कि आप जो है वो रुक कर थोड़ा ज़्यादा या 2 3 4 मिनट ले लें उस क्वेश्चन पर, ठीक है, आपको क्विक जो है वो आंसर करना होगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, ठीक है। Then question number 4, a reaction in which a single substance break down into two or more simpler substance is called, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर रहने वाला है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन आर ऑक्सीडेशन होता है वो, रिडक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन है, या फिर कंबशन है। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जल्दी से आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए, कौन सी है इनमें से आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस आर, ऑप्शंस आर साल्ट एंड हाइड्रोजन, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड ऑक्सीजन, या फिर साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, साल्ट एंड वाटर। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन द रिएक्शन राइट एरो विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, रिएक्शन आपके सामने है, ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये आपको बताना है, कॉम्बिनेशन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच गैस इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड इन अ कंबशन रिएक्शन, ऑप्शन आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट वाटर इज कॉल्ड कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, या फिर रिडक्शन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज न्यूट्रलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी, डेट इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। देन 12, द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर कैटेनेशन बोलते हैं, या फिर हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या रहेगा राइट आंसर आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, या फिर सिलिकॉन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, डेट इज सिलिकॉन। देन 14, द जनरल फार्मूला फॉर एन एल्कीन्स इज, ठीक है, जनरल फार्मूला बताना है एल्कीन्स के लिए कौन सा है इसमें से, ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देन हम 15 क्वेश्चन की बात कर लें, द फंक्शन ग्रुप ऑफ OH इज फाउंड इन एल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, या फिर कार्बोलिक एसिड्स। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज एल्कोहल्स। देन 16, इथेनॉल इज आल्सो नाउन एज, ऑप्शन आर मिथनॉल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल, या फिर बुटनॉल। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज इथाइल अल्कोहल। देन 17, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू फैट्स बाय एडिंग हाइड्रोजन इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोजनेशन, या फिर फर्मेंटेशन। क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन है क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज, क्या है वो, एथीन है, प्रोपेन है, मेथेन है, या फिर बुटेन है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए।
दैट इज एथीन। देन क्वेश्चन नंबर 19, एक्टिक एसिड इज आल्सो नाउन एज फॉर्मिक एसिड, मिथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, इथनोइक एसिड। देन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। ऑप्शन आर इथनॉल, मिथनॉल, बुटनॉल। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज इथनॉल। इथनॉल को हम जो है वो फ्यूल यूज़ करते हैं एज ऑटोमोबाइल, फ्यूल यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। देन मेटल एंड नॉन मेटल्स में से कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर या फिर जिंक। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज एल्युमिनियम। Then 22, the property of metal by which they can beaten into sheets is called ductility, malleability, conductivity या फिर luster। सबको पता है राइट आंसर है malleability। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, इसमें से कौन सा नॉन मेटल है। मैग्नीशियम है, सल्फर है, कॉपर है या फिर जिंक है। तो इन सब में से नॉन मेटल है आपका सल्फर, ठीक है। देन 24, द ऑक्साइड ऑफ मेटल इज जनरली क्या होता है आपका, एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर एमोफेट्रिक है। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। देन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर या फिर आयरन। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, डेट इज सिल्वर। देन स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है वो, जो आपके घर में बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, या फिर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाओगे वहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे स्टेनलेस स्टील के, ठीक है। तो वो किसके जो है वो अलॉय होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, क्या वो आयरन कार्बन जिंक से बनते हैं, आयरन कार्बन क्रोमियम से बनते हैं, आयरन जिंक एंड क्रोमियम या फिर आयरन निकल एंड क्रोमियम। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो आपकी स्टेनलेस स्टील है वो बनती है आयरन, निकल और क्रोमियम से। देन 27, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम, ठीक है। क्या करते हैं आयरन को, किससे प्रोटेक्ट करना होता है, रस्टिंग से, क्रोजन से या फिर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो अब सबको पता है जो है वो रस्टिंग से जो है वो बचाना होता है, इसलिए हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन 28, द नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ग्रेफाइट या फिर नाइट्रोजन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज कार्बन। देन 29, द मेटल विच रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग हीट, हाइड्रोजन गैस एंड एल्कलाइन सोल्यूशन इज कॉपर, सोडियम, अल्मोनियम या फिर आयरन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज सोडियम। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट ड्यू टू इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड लो डेंसिटी। ऑप्शंस आर आयरन, कॉपर, अल्मोनियम या फिर जिंक। सबको पता है जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं वो किससे बनते हैं, आपके अल्मोनियम से। देन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन वल्जिनाइजेशन ऑफ रबर। ऑप्शंस आर सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर क्लोराइन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, डेट इज सल्फर। देन 32, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी या फिर लस्टर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, डक्टिलिटी। देन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड मेटल। ऑप्शंस आर आयरन, मरकरी, कॉपर और आपका जिंक, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज मरकरी। मरकरी आपको जो है वो बीपी का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पुराने आपके मैनुअल इंस्ट्रूमेंट आते थे पंप वाले, ठीक है, स्वेग बैनोमीटर, ठीक है, उसको हम स्वेग बैनोमीटर बोलते हैं, जिससे हम बीपी मेज़र करते हैं। और उसमें आपको मरकरी जो है वो इस तरह से आपकी जो है वो डिस्प्ले होती थी, ठीक है। इधर नंबरिंग आपकी दी रहती थी और इस तरह से बीच में जो है वो उसकी मरकरी होती थी, ठीक है। इस तरह से आपका जो है वो यहाँ से पाइप के थ्रू यहाँ पर हम पंप करते थे पंप को, प्रेशर को, देन ये मरकरी ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। जब भी इसलिए हम जो है वो ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो आपको क्या लिखते हैं, 120/80 जो है वो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, mmHg, ठीक है, होता है। मिलीमीटर ऑफ Hg जो है वो आपका मरकरी का जो है वो सिंबल है, ठीक है। इसलिए हम इसको लिखते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी Hg, ठीक है। 120 में ये आपका 120 होता है आपका सिस्टोलिक, ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और 80 वाले को हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हमेशा जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही जो है आपका माना जाता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका जो होता है वो आपका आ जाता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आप जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ने को मिलेंगी आपको,
ठीक है, इसलिए जो है आपकी बेसिक साइंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। ठीक है, और मरकरी अगर कोई इनहेल कर जाता है अपनी बॉडी में, अगर मरकरी उसके बॉडी में हो जाती है तो उससे क्या हो जाता है, मिनी माटा करके जो वो एक डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, आप एक बार कंफर्म भी कर लेना गूगल में फिर से। ठीक है, होप मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक मेरे को रिमेंबर है वो मरकरी से जो है वो मिनी माटा डिजीज़ करके हो जाती है। देन नेक्स्ट बात कर ले हम 34 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ऑप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, गोल्ड। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, डेट इज गोल्ड। ठीक है, जो कि वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, देन ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। ब्रास जो है वो किसका अलॉय होता है आपका, कॉपर एंड टिन का है, कॉपर एंड जिंक का है, कॉपर एंड एल्युमिनियम का, या फिर कॉपर और निकल का है। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, कॉपर और जिंक का जो है वो अलॉय होता है ब्रास। देन द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज, क्या है आपका, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, या फिर कार्बन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज हाइड्रोजन। देन हम बात करें 37 क्वेश्चन नेक्स्ट, जो है वो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ऑप्शंस आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, या फिर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपकी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है आयोनिक कंपाउंड्स की। देन 38, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, या फिर कैल्सिनेशन। सबको पता क्या होता है वो, स्मेल्टिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी आपकी, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, या फिर ऑर्गन। तो राइट आंसर आपका ऑर्गन इज द नोबल गैस। ठीक है, देन 40, a metal that does not corrode easily and is used in making ornament is called iron, silver, zinc, या फिर lead। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज सिल्वर। ठीक है, देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, 40 क्वेश्चन देखो यहाँ पर हो गए, इसके बाद में जो है वो और क्वेश्चन भी हैं आपके जो है वो केमिस्ट्री में। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतने आपके लिए जो है वो बेनिफिट है। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। न्यूट्रल सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या रहती है, सबको पता है, आपको पता है, 7 जो है वो रहती है न्यूट्रल की, और 14 है इसका टॉप, और 0 है इसका ऐसे सेंट्रल में आता है आपका न्यूट्रल। ठीक है, अगर आप 7 से ऊपर जाएंगे तो आप जो है वो बेस सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, और अगर आप 7 से नीचे आएंगे तो आप एसिडिक सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ब्लड की पीएच आपको 7.35 टू 7.45 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, देन इसी तरह से आपको नॉर्मल जो है वो वाटर की पीएच कितनी है, ब्लड की पीएच कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। देन हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो है वो, अ सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। ठीक है, क्या है वो, एसिड होगा तो होगा अगर, या बेस है, या फिर साल्ट है। ठीक है, सब्सटेंस कोई भी अगर उसको आप डालोगे, रेड लिटमस पेपर जो है वो अगर आपका ब्लू में टर्न हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, बेस। ठीक है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है वो एसिडिक में आएगा। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा आपका, HCl है, CH3COOH है, H2CO3 है, या फिर H2SO4 है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आपका रहेगा HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ सोल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, बफर, सॉल्वेंट, या फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज बफर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, या फिर कॉस्टिक सोडा है। तो राइट आंसर है बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, देन द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, या फिर रिडक्शन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज न्यूट्रलाइजेशन। देन द आयरन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एन एसिड इज हाइड्रोजन आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन, सोडियम आयन, या फिर क्लोराइड आयन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, डेट इज हाइड्रोजन आयन। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर। विनेगर जो है वो आपका फास्ट फूड वगैरह में भी आप यूज़ करते हैं। ठीक है, घर में आपको विनेगर तो यूज़ करते ही हैं मोस्टली आइटम्स में जो आपके बनते हैं फास्ट फूड वगैरह, आप नूडल्स वगैरह बनाते हो, विनेगर तो उसमें पड़ता ही है। उसमें क्या आपका मिलता है, आपको सिट्रिक एसिड है, टेट्रिक एसिड है, एक्टिक एसिड है, या फिर लैक्टिक एसिड है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज एक्टिक एसिड। Then the substance that is used to neutralize acidity in soil is, option are lime, washing soda, baking soda, या फिर gypsum। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज लाइम, CaO। ठीक है, देन 10 क्वेश्चन है आपके सामने,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक बेस, ठीक है, वीक बेस कौन सा इनमें से, NaOH है, KOH है, NH4OH है या फिर CaOH2 है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। देन अब स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी। बायोलॉजी के आपको इसमें 40 to 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपका लाइफ प्रोसेस में से क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज नाउन एज डाइजेशन, इंजेशन, इजेशन या फिर एक्सक्रीशन। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज इंजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल के हम किसको बोलते हैं, डीएनओ को, आरएनए को, एटीपी को या फिर एडीपी को। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज एटीपी, ठीक है, जो है आपका एडोनासाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। देन थर्ड, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स में या फिर न्यूक्लियस में। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। देन फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट या फिर स्टोमक, ठीक है। हार्ट आपका जो है वो इसमें राइट आंसर है, क्योंकि एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है वो पार्ट है, बट जो है वो हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज, फंक्शन का जो है वो बेसिक फंक्शन यूनिट क्या है किडनी का, क्या है वो, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, ग्लोमरुल्स है या फिर यूट्रल है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, डेट इज नेफ्रॉन। Then sixth, which enzyme break down protein into protein in the stomach? Options are amylase, lipase, pepsin या फिर trypsin। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, डेट इज पेप्सिन। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेट इज ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर एट, द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द लंग इज कॉल्ड ब्रोंची, एल्वोलाई, ट्रैकिया या फिर लेरेनेक्स। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज एल्वोली। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन ह्यूमन इज वाटर, प्लाज्मा, ब्लड या फिर लिम्फ, ठीक है। सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या है ह्यूमन बॉडी में, वो है आपका ऑप्शन सी, डेट इज ब्लड, ठीक है। देन आपका टेंथ क्वेश्चन, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नाउन एज इंजेशन, डाइजेशन, एक्सजेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, डेट इज एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ऑप्शन सी एल्वोलस या फिर साइनेप्स। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज न्यूरॉन। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंटरली एक्शंस? ऑप्शंस आर सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगाटा या फिर सेरिबरम या फिर थैलेमस। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज सेरिबरम। देन क्वेश्चन नंबर 13, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इज एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज इंसुलिन। Then question number 14, the gap between two neuron is called synapse, dendrites, axon या फिर node। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, डेट इज साइनैप्स। देन 15, विच पार्ट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रोथ इन लेंथ? ऑप्शन आर रूट कैप, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या फिर सेमीबम। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज एपिकल मेरिस्टेम। देन क्वेश्चन नंबर 16, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, ऑप्शंस आर इंसुलिन, एड्रेलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर रहेगा इसमें आपका जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, डेट इज एड्रेलाइन। देन 17, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? ऑप्शंस आर सेरिबरम, सेलिबलम, मेडुला ओब्लांगाटा या फिर आपका रहेगा थैलेमस। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज सेरिबलम। देन 18, विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन? ऑप्शंस आर एक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एथिलाइन। राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, ठीक है। देन 19, द नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन डिवाइडेड इनटू, ऑप्शंस आर सेंट्रल एंड पेरिफेरियल, सेंट्रल एंड सिनेपैटिक, पेरिफेरियल एंड पैरासिनेपैटिक या फिर सिमेपैटिक एंड पैरासिम्पैटिक। क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सेंट्रल एंड पेरिफेरियल। देन 20, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इज इंसुलिन, एड्रेलिन, थायरोक्सिन या फिर एस्ट्रोजन। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, डेट इज थायरोक्सिन। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपका 21, the process by which the single parent produce offsprings that are genetically identically to itself is called sexual, asexual, binary fission या फिर budding। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, asexual reproduction। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ asexual reproduction? इसमें से फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन, बाइनरी फिशन या फिर सिनेगैमी। राइट आंसर है बाइनरी फिशन। देन 23, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड
स्टिग्मा, ओवरी, स्टेमन या फिर पिस्टल। राइट आंसर आपके सामने है, वो है ऑप्शन सी, दैट इज स्टेमन। देन 24, द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, जर्मिनेशन या फिर बर्डिंग। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज फर्टिलाइजेशन। देन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग? हाइड्रा, एमीबा, पैरामीशियम या फिर स्पाइरोगेरा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, दैट इज हाइड्रा। देन 26, द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इज ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर पैंथरोजेनेसिस या फिर पॉलिनेशन। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर आपका सी, ठीक है। देन 28, द स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन मैमल्स इज कॉल्ड ओवरी, यूट्रस, प्लेसेंटा या फिर फैलोपियन ट्यूब। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज प्लेसेंटा। देन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट? ऑप्शन आर ग्राफ्टिंग, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन या फिर बाइनरी फिशन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ग्राफ्टिंग। देन 30, द टाइप ऑफ asexual reproduction in which the part of parent organism grows into a new organism is called binary fishing, budding, fragmentation, spore formation। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। देन 31, द फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स जीनोटाइप, फिनोटाइप, एलेली या फिर जीनेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिनोटाइप। देन 32, अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी which is transferred from a parent to offspring is known as? ऑप्शंस आर क्रोमोसोम, जीन, फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप। तो क्या रहेगा राइट आंसर? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जीन, ठीक है। देन 33, द साइंटिस्ट हु इज नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज चार्ल्स डार्विन, जॉर्ज मेंडल, थॉमस मॉर्गन या फिर वाटसन एंड क्रिक। राइट आंसर है इसका आपका जॉर्ज मेंडल, ठीक है। देन 34, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन आर कॉल्ड क्रोमोसोम, एलीज, जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप। राइट आंसर ऑप्शन बी। देन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ होमोजाइगस रिसेसिव? ऑप्शंस आर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। जीनोटाइप जो रिसेसिव है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर है 36, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म बेटर अडाप्ट टू देयर इन्वायरमेंटल टेंड टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग्स इज नोन एज? ठीक है, क्या है वो आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेचुरल सिलेक्शन। देन 37, द मेंडल एक्सपेरिमेंट, द F1 जनरेशन एक्सपेक्टेड। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ओनली डोमिनेंट ट्रेट, ओनली रिसेसिव ट्रेट, अ मिक्स ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव, न्यू ट्रेट्स नॉट सीन इन द पेरेंट जनरेशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन है, ओनली डोमिनेंट ट्रेट्स। देन 38, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड टू एज इट्स फिनोटाइप, एलएलई, जीनोटाइप, जीन। तो क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज जीनोटाइप। देन 39, which of the following is an example of कोडोमैनिसेंस? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, ब्लड टाइप ए बी, ठीक है। 40, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स इज 23, 46, 22 या फिर 44। तो राइट आंसर है इसका आपका 46, ठीक है। ये 40 क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट। देन हम थोड़े से वो क्वेश्चन इसमें जो डाले हुए हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ओवर इन्वायरमेंट टॉपिक में से आपके जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ हैं। द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक, प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर्स। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, डेट इज एबायोटिक फैक्टर्स। देन है हमारे पास आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका? वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑक्सीजन। देन क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड? उसको हम क्या बोलते हैं? सबको पता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस। एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इन फूड चेन इज, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या है इसमें से? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हर्बीवोर। देन फिफ्थ, द टर्म ऑफ वैरायटी ऑफ लाइफ इन पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम इज? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बायोस्फीयर, बायोम, बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोमास। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डेट इज बायोडाइवर्सिटी। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेन्यूएबल सोर्स? ठीक है, रेन्यूएबल सोर्स इसमें से क्या है आपका? सोलर एनर्जी इज द राइट आंसर, ठीक है। देन 7, द न्यूट्रल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड नीच, हैबिटेट, कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम।
तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डैट इज़ हैबिटेट, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंक्रीज इन ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज या फिर ऑक्सीजन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका ग्रीन हाउस गैसेज। देन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर्स, ग्रास, डियर, मशरूम या फिर लायन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डैट इज मशरूम। देन 10, द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल सब्सटेंस एंटर द इन्वायरमेंट एंड मेक इट अनसेफ इज कॉल्ड कंजर्वेशन, पोल्यूशन, इरोजन या फिर रिफॉरेस्टेशन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डैट इज पोल्यूशन। Then 11, the ozone layer in the earth atmosphere help protect life by blocking infrared rays, ultraviolet rays, x-rays या फिर आपका रहेगा माइक्रोवेव्स। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन बी, डैट इज अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी रेज, ठीक है। देन 12, द टर्म फॉर स्पीशीज डेट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इज एंडेंजर्ड बोलते हैं उसको हम, इनहेसिव बोलते हैं, नेटिव बोलते हैं या फिर डोमेस्टिकेटेड बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है, एंडेंजर्ड बोलते हैं उसको हम। Then 13, the increase in the concentration of a pollutant in organism at higher trophic level is called, ठीक है, बायो accumulation, बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन या फिर बायो एगुमेंटेशन। तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन बी, डेट इज बायोकम्बिनेशन, बायोमैग्निफिकेशन। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, फंगाई, हर्बीवोर, एल्गी या फिर कार्निवोरस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कैन लीड्स टू, डिफॉरेस्टेशन क्या बढ़ाता है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, डैट इज सॉइल इरोजन। देन विच गैस इज मेजर कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ऑप्शन आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, हीलियम। राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। देन द 17, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इकोसिस्टम इज विंड, सनलाइट, वाटर, सॉइल। तो राइट आंसर इज सनलाइट। अ रिलेशनशिप इन विच बोथ स्पीशीज बेनिफिट इज नोन एज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं, कम्युनलिज्म बोलते हैं, म्यूटलिज्म बोलते हैं या फिर प्रिडिक्शन बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसमें आपका ऑप्शन सी, डेट इज म्यूटलिज्म। देन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ऑप्शन आपके सामने हैं, विंड है, सोलर है, फॉसिल है या फिर जियोथर्मल है। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डेट इज फॉसिल। देन है क्वेश्चन नंबर 20, द कन्वर्जन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है। देन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस कैन हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्या बोलते हैं उसको, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर ओवरफिशिंग। तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर आपका। देन 22, द प्रोसेस बाई विच प्लांट लूज वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, डेट इज ट्रांसक्रिप्शन। देन 23, अ सब्सटेंस डेट कॉज पोल्यूशन इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पोल्यूटेंट। देन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। देन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्या है आपका, राइजिंग सी लेवल, डिक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो राइट आंसर आपके सामने है, वो है आपका आपका राइजिंग सी लेवल्स, ठीक है। देन 26, और इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर डिक्रीज़ की बजाय इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अभी इन दिनों में आप देख रहे हैं आपका जो है वो समर सीज़न, हीट वेव्स कितनी अपनी जो है वो पीक पर हैं, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही आपको जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देन 26, द टर्म फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इनटू एनवायरनमेंट इज कंजर्वेशन, पोल्यूशन, रिस्टोरेशन या फिर प्रिजर्वेशन। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। देन 27, द टर्म फॉर वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ स्पेसिफिक एरिया इज, ऑप्शन सर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, बायोमास या फिर उसको बायोम बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम। तो राइट आंसर है आपका इसमें ऑप्शन सी, डेट इज सॉइल। देन 29, अ स्पीशीज डेट हैज़ disproportionate effect on its environment relative to its abundance is called, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज, एंडेंजर्ड या फिर इन्वेसिव स्पीशीज या फिर डोमिनेंट स्पीशीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देन 30, द प्राइमरी कंज्यूमर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम वुड मोस्ट लाइकली बी, ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। देन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डेट कंटेन द ओजोन लेयर इज कॉल्ड द, ठीक है,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैथोस्फीयर। ठीक है, इस तरह से होता है। सबसे पहले आती है आपकी ट्रोपोस्फीयर, फिर आती है आपकी स्टैथोस्फीयर, फिर आती है मेसोस्फीयर, फिर आती है आपकी थर्मोस्फीयर। इस तरह से ये पूरा आप जो है वो एक सीक्वेंस याद कर लेना। ठीक है, TSMTH करके। ठीक है, देन है आपका 32, एन ऑर्गेनिज्म डेट फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं क्या, डिकम्पोजर्स इज द राइट आंसर। देन 33, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड बैक इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज वाटर साइकिल। देन 34, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ सिम्बोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, सिम्बोटिक रिलेशनशिप इनमें से बताना आपको कौन सा है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेट इज बी, पॉलिनेटिंग फ्लावर। Then 35, the term for an organism that makes its own food using light chemical energy, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप। Then 36, which of the following is major cause of deforestation। ठीक है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, डेट इज़ अर्बनाइजेशन। अपने घर बसाने के लिए, अर्बनाइजेशन करने के लिए जो है वो फॉरेस्ट जो है वो जंगल के जंगल काट दिए जाते हैं। उसमें जो है वो डिफॉरेस्टेशन का एक सबसे बड़ा मेजर कॉज है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगानी हो, कहीं रोड्स वगैरह निकालनी हो, घर बनाने हो, तो जो वो अर्बनाइजेशन की ही एक एग्जांपल है, जिससे कि आपको डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, दैन 37, द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग रिसोर्स इन अ वे डैट एंश्योर दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओवर एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबिलिटी, या डिप्लेशन, या फिर एक्सट्रैक्शन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, दैन 38, द इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नोन एज, ऑप्शंस आर ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर स्मोक फॉर्मेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। दैन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंबशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, देन 40 क्वेश्चन इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी इज मेजर काज्ड ऑफ स्पीशीज एक्सटिंडेशन। ऑप्शन आपके सामने है, तो राइट आंसर रहेगा इसका आपका ऑप्शन सी। ठीक है, होप आपको ये मॉक टेस्ट जो है वो पसंद आया होगा, क्वेश्चंस का लेवल भी आपको अच्छा लगा होगा, आपने आंसर करने की कोशिश की होगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनली हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका भी जो है वो आपको लिंक एडमिन टेलीग्राम लिंक करके दिया होगा डिस्क्रिप्शन में ही, आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी जो चैनल हैं प्लेटफॉर्म में आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी लेटेस्ट वीडियो होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, लाइक कर देना वीडियो को, उसके अलावा बेल आइकन को ऑल पे सेट रखोगे, लेटेस्ट वीडियो कोई भी अपलोड होगी आपको नोटिफाई हो जाएगा। बाकी जो मॉक टेस्ट दूसरा और उसकी जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट भी में जो है वो जेके वो पी जेके एसएसबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके होगी, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।